like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, जैसे यहाँ पे गुरुजी इस तरह आपको पढ़ाया जाए, वो घर जाके जब तक नहीं देखोगे ना, जब तक कुछ नहीं सीख पाओगे। ये नहीं है कि हम कोचिंग में आ गए इसका मतलब आप सीखे। स्कूल में पढ़ाते हैं सर, सबको पढ़ाते हैं ना। अब ये तो है ना कि तुम्हारे खेलने के बुलाते हो, यहाँ पे वहाँ भी आप पढ़ने के लिए जाते हो और यहाँ भी आप पढ़ने के लिए आते हो। कोचिंग तो इसलिए बुलाते हैं, इसलिए आते हैं ताकि हमारा जो वहाँ पे माध्यम कम रहता है ना सीखने का, वहाँ मौका नहीं मिलता है ना, जो यहाँ मिलता है हमारे। और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन से जितना क्वेश्चन करोगे आप उतना ज्यादा बताएंगे आपको। बिल्कुल बैठे रहोगे, सुनोगे, इधर से सुन जाए, इधर से निकाल लिया, कुछ नहीं सीख पाओगे। जब तक आप पढ़ाई में एकाग्रचित मन होके यहाँ नहीं बैठोगे। कई बच्चे क्या करते हैं, किसी के आगे बैठ जाते हैं, यहाँ पे उनका मन कहाँ रहता है, घर पे। किसी के यहाँ माइंड लेके हो रहे थे, लेकिन जब तक 3 मिनट चलती है क्लास, अरे 3 मिनट चलती है, इतना भी गलती है। एकाग्रचित होकर बैठना है या फिर मन से बैठना है। जितने भी कमजोर बच्चे हैं आपके आस पड़ोस में, जितने भी कमजोर बच्चे हैं वो यहाँ लाओ, उनको जितना हो सके उतना सिखाया जाएगा। क्योंकि सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, वहाँ कम से कम क्लासें लगती है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। तो कोचिंग का माध्यम ये होता है कि वहाँ की खाना पूर्ति यहाँ हो जाती है। इसलिए बच्चे मेरे पास पढ़ जाएगी, ये बच्चे मेरे पास पढ़ गए, ये भैया मेरे पास पढ़ गया है। तो तुम्हारे आस पड़ोस में और भी कोई हो कमजोर बच्चे, उनसे बोलो कि कोचिंग में आए और यहाँ का प्रदर्शन देंगे कैसा पढ़ाते हैं यहाँ पे जो टीचर। अच्छा पढ़ाएंगे, बढ़िया पैकेज लाएंगे, बढ़िया रिजल्ट देंगे, तो इस साल नहीं अगले साल और भी बढ़िया बेहतर चलेगा। तो यहाँ पे जो भी है मन से पढ़े और ज्यादातर फोकस उन क्लासों पे जो बोर्ड क्लास है, जैसे 8th क्लास है, 10th क्लास है। 10th क्लास के बच्चे इसलिए पढ़ने के लिए आते हैं ताकि हमारा जो परसेंटेज है वो अच्छा बने, घर वालों को भी नाम होता है उसमें और कोचिंग का भी नाम होगा। जैसे एक बच्ची है दीपी का, क्या नाम उसका, दीपी का, उस बच्ची ने नाम रोशन किया है, जैसे हमारे क्या नाम विनोद जी सर ने पढ़ाया उनको। और आज वो बच्ची नवोदय में कक्षा 6 में मतलब नवोदय की परीक्षा पास करना कोई मामूली खेल नहीं है कि हो गया ऐसे। जैसे छोटी क्लास होती है, 5वीं है, 6वीं है, 7वीं है, 9th है, 11th है, ऐसे पास होना खेल नहीं है। उसमें कंपटीशन होता है, जितने बच्चे बैठते हैं उनमें से सिलेक्शन कितनी सीट होती है, मात्र 25% सीटें होती है। अब बताओ उसमें सिलेक्शन लेना ऐसे मामूली खेल थोड़ी है। लेकिन इन्होंने पता नहीं शाम दाम नहीं भेद अपना जितना हो सका उतना लगाया, उस बच्ची को उस सीढ़ी तक पहुंचाया। आज इन्होंने पढ़ाया, पता नहीं पैसा उन्होंने कितना दिया, लेकिन उनका एहसान इनके ऊपर हमेशा के लिए दिया। क्योंकि वो बच्ची हमेशा के लिए देखना नवोदय जहाँ पे गई है ना, वहाँ से कुछ न कुछ बन के आएगी। पढ़ाई से लेकर आगे वो बड़े पोस्ट पर लेगी, क्योंकि वहाँ पढ़ाई का स्टैंडर्ड ऐसा होता है कि बच्चा बहुत आगे पहुंचे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई जितना हो सके मन से पढ़े। यहाँ भी इतना जो समय निकाल के आप इतनी दूर से यहाँ आते हो ना, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आगे बैठ के समय निकाल के चले गए, नहीं। आते हो तो पढ़ के जाओ, सीख के जाओ, कुछ नया सीख के जाओ। आज पढ़ लिया, ये नहीं कि आज पढ़ने के बाद में घर जाके उसको याद करो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पढ़ लिया कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, वो समय कभी नहीं आएगा। आज का काम आज, यदि आज यहाँ पढ़ाया, घर जाके जब तक एक मैथ की किताब है, प्रैक्टिस मांगती है मैथ, जितना आप अभ्यास करोगे इसमें उतना ही कम है इसके लिए। समझ रहे मेरी बात को? और किताब तो फिर भी एक बार पढ़ लिया चल जाएगा, लेकिन मैथ की किताब ऐसी है जिसमें आप जितना पढ़ोगे ना उतना ही कम रहेगा आपके लिए। तो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें। और इस कोचिंग जो संस्था सर ने पहली बार खोली है, तो इसका नाम रोशन करें ताकि अगले साल और भी इससे ज्यादा संख्या हो।
मैंने आपको बताया मेहनत करके एक अपनी मंजिल तक पहुंचना, बगैर मेहनत के अर्थात अपन यूं कह सकते हैं कि कर्म की ही प्रधानता होती है, कर्म किए बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। कुर्सी लेके इसको ऊपर लगा लो, इसलिए नाम आपको मिल जा रहा है। मैंने कहा था पहले इसमें लगा दे, परमानेंट काम हो जाए। मीटर अगर आप आज जो लक्ष्य है ओम और ट्यूशन क्लास है उनका 1 साल पूर्ण हो चुका है। इन्होंने पढ़ाना प्रारंभ किया मात्र 2 बच्चों से और धीरे धीरे जब कोई भी एक श्रेष्ठ कार्य करता है, आपको ले लो, हमको ले लो, तीसरे को ले लो, तो उनके पास जाने की मतलब उनको दूसरे के पास जाने की आवश्यकता नहीं, उनके पास स्वतः ही आते हैं। अब आपने सुना जो ऋतिका मीणा है, जिले में दूसरी रैंक प्राप्त करना एक नामुमकिन बात नहीं है, एक बहुत बड़ी बात है। और नवोदय की एक ऐसी क्लास होती है, इसकी स्कूलों में किसी प्रकार की कोई स्पेशल क्लास नहीं लगाई जाती। वहां तक मंजिल तक पहुंचना, यदि बालक को कोचिंग सेंटर में बिठा दिया, ट्यूशन सेंटर में बिठा दिया, तो वहां के टीचर और बालक दोनों की मेहनत के द्वारा ही अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। अब सर की तो मेहनत है ही, लेकिन साथ साथ बालक की भी मेहनत बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी तो बालक की है। सर मात्र आपको रास्ता दिखा सकते हैं, उस रास्ते में जाना आपको कोई पड़ेगा, चाहे 10वीं का बालक हो, चाहे 9वीं का हो, चाहे 8वीं का हो। ये कर सकते हैं। आपके घर वाले हैं, आपके लिए मात्र पैसा खर्च कर सकते हैं। आप कहो मैं कोचिंग करना चाहता हूँ, कोचिंग करना चाहती हूँ, तो आपको वो व्यवस्था भी वो देंगे। आज मेरे को पहनने के लिए कपड़े चाहिए, वो व्यवस्था भी आपको ला कर देंगे, वो भी पूरी करेंगे। लेकिन आप उनकी एक व्यवस्था है मात्र, और आपका जीवन जिस चीज से बन रहा है उस काम को आप भी तो करें भाई। एक रथ होता है और उसके 2 पहिए होते हैं, तो एक रथ एक पहिए से गति नहीं कर सकता है। कभी कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है ना। तो जिस प्रकार से रथ दोनों पहियों से गति करता है, उसी प्रकार से आप परिवार और पढ़ाने वाले गुरुजी, ये तीनों मिलकर के जब कोई भी बेड़ा या कदम उठाएंगे तो उसमें हमको अवश्य जरूर 100 में से 100 सफलता मिलेगी। लेकिन बेटा उसके लिए हमको मेहनत जरूरी है। अब मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन आपको ये कहूंगा कि जो आपके सहपाठी हैं, सहपाठी उनको कहते हैं जो आपके साथ पढ़ने वाले होते हैं, उनको ये कहो कि हमारे कोचिंग सेंटर में एक बार आप चल करके देखो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन पढ़ करके देखो, उसका कोई चार्ज नहीं है। 5 दिन पढ़ो, उसका कोई चार्ज नहीं है। यदि आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में कोई बात बैठती है, सही पढ़ाते हैं तो पढ़ो, नहीं मत पढ़ो भाई। आपके तो दिमाग में अच्छे ना सही पढ़ा रहे हैं गुरुजी, आगे सही पढ़ा रहे हैं ना, कोई गलत थोड़ी पढ़ा रहे हैं। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing